हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएस ट्रैवल। तो आज इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है। ये टॉपिक आपसे बहुत रिलेट करता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी चलाते समय हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पे नए हैं और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलता रहेगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना। दोस्तों, सिटी में गाड़ी चलाते समय हमने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा कि हम किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं या फिर क्या रूल्स को फॉलो करना है और क्या रूल्स को फॉलो नहीं करना है। तो दोस्तों, हाईवे पे जाते समय हमें ये सब भूलना होता है और हमें हर एक चीज़ पे ध्यान देना होता है, चाहे वो आपके साइंस हो, रोड साइन हो, या फिर अगर समझ लीजिए लेन हो, कौन सी रेलवे चलना है, इंडिकेटर्स हो, ये सब चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो टू व्हीलर चलाते समय हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जब टू व्हीलर हम लेके जा रहे हैं तो उसकी कंडीशन अच्छी हो, अगर उसका इंजन ऑयल चेंज हो गया हो, सारी चीज़ें बराबर हो। ज़रूरी नहीं गाड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी गाड़ी है सिर्फ उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए। और दूसरा, अब आती है हमारी बारी। हमें दोस्तों हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हेलमेट नहीं पहनते। अब जैसे मुझे ले लीजिए, मुझे हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी पगड़ी है ये हेलमेट से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। तो जब भी आप जा रहे हैं तो आप याद रखिए कि आप हेलमेट का यूज़ ज़रूर करिए, हैंड ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करिए, एल्बो गार्ड का यूज़ ज़रूर करिए, नी गार्ड का यूज़ ज़रूर करिए और शूज़ भी पहनिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें अगर इनके हमारा एक्सीडेंट होता है तो ये काफ़ी चीज़ें हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो टू व्हीलर चलाते समय हमें किस लेन में चलना चाहिए, आप ये ध्यान रखिए, टू व्हीलर चलाते समय हमेशा हमें लेफ्ट साइड पे ही चलना चाहिए। अगर आप टू लेन रोड पे जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे ही चलें, और अगर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप तुरंत साइड बीच में आ सकते हैं। और अगर आप यही 4 लेन रोड पे जा रहे हैं तो 2 लेन आपको मिलती है, जिसमें से लेफ्ट साइड टू व्हीलर चलने चाहिए, और जो राइट साइड की लेन है उसको मेन लेन बोलते हैं। तो वहाँ वो गाड़ी चलती है जो ज़्यादा स्पीड से जाती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको लेफ्ट साइड से ही चलना है। हाँ, आपकी टू व्हीलर की स्पीड हो सकती है, कई बार 80 भी जाती है, और कई टू व्हीलर्स अभी ऐसे आ गए हैं जो 400 सीसी है, 600 सीसी के भी हैं, तो उनकी स्पीड 100, 120 जाती है, तो वो मेन लाइन में चल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिकेशंस की। गाड़ी चलाते समय इंडिकेशंस बहुत काम के हैं दोस्तों। जब अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, या फिर आपको गाड़ी कोई आपको ओवरटेक कर रही है, या फिर कुछ इमरजेंसी आती है और आपको गाड़ी रोकना है, तो आप लेफ्ट साइड इंडिकेटर दे के धीरे धीरे करके आप साइड ग्लास में देख के उस गाड़ी रोक सकते हैं। पर अगर आप विदाउट इंडिकेशन रोकते हैं तो जैसे इससे एक्सीडेंट होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो याद रखिए कि गाड़ी चलाते समय आप टू व्हीलर चलाएं, 4 व्हीलर चलाएं, इंडिकेशंस का आपको यूज़ जरूर। तीसरी बात, टू व्हीलर चलाते समय ये याद रखना है कि टू व्हीलर जो होते हैं इसमें साइड ग्लास बहुत काम के हैं। आप अगर लेफ्ट साइड का ग्लास यूज़ कर रहे हो या राइट साइड का, मैं आपको कहूँगा कि आप दोनों साइड का ही ग्लास यूज़ करें। कई लोग क्या होता है, लेफ्ट साइड का ग्लास निकाल देते हैं, राइट साइड का रहने देते हैं। राइट साइड का दोस्तों वो तो काम का है ही, पर लेफ्ट साइड का भी यूज़ करिए, क्योंकि हाईवे में दोनों काम में आते हैं। अगर आपको कोई लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहा है और अगर आपको कोई राइट साइड से ओवरटेक कर रहा है, दोनों ही दोस्तों ये काम के हैं, क्योंकि उस समय हमें नहीं पता होता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ से निकलेगी। क्योंकि आप जानते हैं ये इंडिया है, यहाँ पे अगर आप एकदम से कोई सामने ब्रेक भी मार दे तो भी अपनी गलती मानता नहीं है। तो ये याद रखिए कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो आप ये याद रखिए कि आपको साइड ग्लास बाइक से। चलिए दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि हमें कार चलाते समय किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, कार चलाते वक्त सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सीट बेल्ट। हमें दोस्तों कार चलाते वक्त सीट बेल्ट ज़रूर पहननी चाहिए। अक्सर हम ये अवॉइड कर जाते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है। अक्सर आप देखते होंगे कि हाईवे पे जब भी हम कार चलाते हैं, हम 80 की स्पीड, 100 की स्पीड, कितनी भी स्पीड चलाएं, तो दोस्तों हम सीट बेल्ट पर नहीं लगाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि सीट बेल्ट ही एक ऐसी चीज़ है कार में जो हमें बहुत सेफ्टी देती है। क्योंकि कई कार ऐसी भी हैं जिनमें एयरबैग्स नहीं आते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो दोस्तों है हमारा, वो है हमें कार किस लेन में चलानी चाहिए। दोस्तों, कार जो हम लेन चलाते हैं वो हमारी मेन लेन होती है। जैसे मैंने बाइक के बारे में आपको बताया था, टू व्हीलर के बारे में, कि टू व्हीलर चलाते तो हमें लेफ्ट में गाड़ी चलानी चाहिए, और मेन लेन जो होती है या जो मेन राइट साइड की लेन होती है वो होती है कार्स के लिए, या जो गाड़ियाँ स्पीड में चल रही हैं। तो अक्सर दोस्तों हम कार 80-100 की स्पीड चलाते ही है, जैसे इंडिकेशन हमें दिए होते हैं रोड के साइड में, तो उस हिसाब से हम राइट साइड में मेन लाइन में ही
गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, और हमें 4 व्हीलर जो है वो राइट साइड में ही चलानी चाहिए। 6 लेन होगा तो 6 लेन में 3 लेन होती है, जिसमें जो 3rd लेन होती है वो 2 व्हीलर के लिए होती है। उसके बाद जो 2nd लेन आती है वो 4 व्हीलर के लिए होती है। वो उनके लिए होती है जिनकी स्पीड लगभग 80 या 100 के आसपास होती है, और उसका मेन लेन जो होगी वो उसकी स्पीड 120 अबव हो सकती है। इसके बाद 3 लेन होते हैं। तो आप ये याद रखिए कि अगर हमारे 3 लेन रोड है तो हमें मिडिल लेन या फिर राइट साइड के मेन लेन में ही गाड़ी चलानी है। अब दोस्तों बात करते हैं 3rd पॉइंट की। 3rd पॉइंट है दोस्तों इंडिकेशन। जिस तरह हमें 2 व्हीलर में इंडिकेशन यूज़ करना होता है किसी भी टर्न के लिए, या फिर अगर हमें रुकना है या फिर हमें ओवरटेक करना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों 4 व्हीलर में होता है। एक्चुअली 4 व्हीलर में काफ़ी सारे चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के, क्योंकि अगर आप कार चला रहे हैं तो आप अकेले होते हैं कई बार कार चलाते समय आगे पीछे सब देखने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों इंडिकेशंस का कार में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इंडिकेशंस जो है कार में हमेशा यूज़ करिए। अगर आपको टर्न करना है, ओवरटेक करना है, पास देना है, आगे से आई गाड़ी को बोलना, आपको बताना है कि हाँ पहले मैं ओवरटेक करने वाला हूँ, तो आप उसको ज़रूर पास दीजिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। दोस्तों चौथा जो पॉइंट आएगा वो है लगेज से रिलेटेड। अक्सर ये होता है कि हम जब लगेज लेके जाते हैं, एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, हम लगेज काफ़ी सारा हो जाता है, तो हम लगेज को हम बूट स्पेस में तो डालते ही हैं, पर अगर ज़्यादा लगेज हो गया है तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको ऊपर ही रख देते हैं, सीट के ऊपर, बैक साइड की सीट के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसको पीछे देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये याद रखिए कि अगर आपका लगेज ज़्यादा है तो आप सामने अपने पास में रख दीजिए, पर उसको वहाँ पे मत रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि ड्राइवर को पीछे से आते हुई गाड़ियों की एग्जैक्ट उसको समझ में नहीं आएगा कि वो कितने समय में आने वाली है या पीछे गाड़ियाँ कितनी दूरी पे है उससे। तो याद रखिए जो भी लगेज रहेगा या तो आप बूट स्पेस में रखिए या फिर अपने पास में रखिए। तो दोस्तों अब कुछ बात ऐसी जो हमें 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर दोनों चलाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों कि हमें गाड़ी चलाते समय हमेशा राइट साइड से ही ओवरटेक करना है। दोस्तों सिटी में हम कभी भी किसी भी तरफ से ओवरटेक कर लेते हैं, भले वो लेफ्ट हो या राइट, हम वो देखते नहीं है। तो दोस्तों हमें सिटी में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हाईवे पे अगर आप बात करें तो हाईवे पे तो आप करिए ही मत। हो सकता है दोस्तों कि कई बार आप जब मेन लाइन पे चल रहे हो, सामने वाली गाड़ी आपको जगह ना दे जाने की, तो आप उस समय लेफ्ट साइड से ओवरटेक उसको कर सकते हैं, और उस समय भी आपको इंडिकेशन देके ही उसको ओवरटेक करना है। तो 2nd पॉइंट दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप ओवरटेक करें इंडिकेटर देके करिए। दोस्तों ओवरटेक करते समय अगर दिन का टाइम है तो आप उसको पास दे सकते हैं, हॉर्न बजा के उसको अलर्ट कर सकते हैं कि आप उसको ओवरटेक करने वाले हैं। रात के समय आपको पास ही देना है। आप मैक्सिमम टाइम कोशिश करिए कि आप हॉर्न का उपयोग ना करें। तो दोस्तों कोशिश करें कि दिन में भी आप हॉर्न का यूज़ ना करें। हॉर्न का यूज़ जितना कम हो सके उतना कम करें। बात करते हैं 3rd पॉइंट दोस्तों ये है कि आपको गाड़ी चलाते समय अपर लाइट का उपयोग नहीं करना है। अपर लाइट का उपयोग तब करते हैं जब हम सामने वाले को बताएं कि आपने अपर लाइट चालू की है, कृपया उसे डिपर में करिए। तो उसको हम अपर डिपर करके उसको समझा देते हैं कि आपकी लाइट अपर में चालू है, तो वो भी डिपर कर लेता है। तो यहाँ से कि दोस्तों आपको अपनी तरफ से अपर लाइट का उपयोग नहीं करना है। चौथा पॉइंट दोस्तों स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट दोस्तों अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो साइन बोर्ड आते ही हैं, आपको बताया जाता है कि आप कितनी स्पीड में इस सड़क पे गाड़ी चला सकते हैं। और दोस्तों मैं बोलूँगा अगर वहाँ पे लिखा है 80 की स्पीड, तो आप भले 100 की चलाइए या 60 की चलाइए, आप उतनी स्पीड चलाइए जितनी स्पीड में आपकी गाड़ी आपके हाथ से कंट्रोल हो जाए, क्योंकि उस समय हाईवे पे कहीं भी कोई भी जानवर आ सकता है, कोई आ सकता है, तो उस समय गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये याद रखिए दोस्तों, ये गाड़ी की स्पीड उतनी हो जितने इसमें आपकी गाड़ी आपके हाथ में कंट्रोल हो जाए। अब दोस्तों पाँचवा पॉइंट दोस्तों ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि साइड में साइंस बोर्ड आते हैं, तो वो देख के आप अपनी इस गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में उतना ही रखिए। तो दोस्तों याद रखिए कि साइड में आपको ये भी ध्यान देना है कि जाते समय कौन कौन से साइन आ रहे हैं, क्योंकि वो साइन बोर्ड से आपको पता लगेगा कि आगे की सड़क किस तरीके से होने वाली है, आगे में और क्या आने वाला है, गाँव आने वाला है, स्कूल आने वाला है, वो साइन बोर्ड से ही आपको पता लगता है। तो दोस्तों ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम यही सब चीज़ें भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। याद रखिए कि आपको अपने सजेशंस और एक्सपीरियंस जो आप ट्रैवल कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, या फिर आप कोई भी आपके एक्सपीरियंस हो गए, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए ट्रैवल से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।